वेलकम स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमने हमारे तीसरे गद्य हमारे त्योहार इस गद्य के अंतर्गत इसके पहले के तीनों वीडियोस में थोड़ी बहुत जानकारी इस पाठ के बारे में देख ली थी। तो हमने वहाँ पे देखा था कि भारतवर्ष त्योहारों को देश है। यहाँ पे कुछ त्योहार धर्म के आधार पर होते हैं, तो कुछ त्योहार अलग अलग मौसम में आने वाली जो फसलें होती है उन फसलों पर आधारित होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि हिंदू धर्म को मानने वाले बड़े उत्साह से होली, दीपावली, रक्षाबंधन तथा दशहरा जैसे पर्व मनाते हैं। और इन त्योहारों के बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पे ले ली थी। इसके बाद देखिए बच्चों, इस्लाम धर्म को मानने वाले हमारे मुसलमान भाई वर्ष में 2 बार ईद का त्यौहार मनाते हैं। एक बार ईद उल फितर, जिससे पहले वह रोजे यानी उपवास रखते हैं। ईद के दिन वे सब ईदगाह जाकर नमाज पढ़ते हैं, फिर एक दूसरे के गले मिलकर बड़े प्रेम से ईद मुबारक कहते हैं। सब लोग घर में मज़े से मीठी सेवइयाँ खाते हैं। दूसरी ईद बकरी ईद या ईद उल जुहा कहलाती है। इस दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। तो बच्चों, अभी इसके बाद आने वाला धर्म है इस्लाम धर्म। इसके पहले के वीडियोस में हमने देखे थे हिंदू धर्म के बारे में। अभी देखते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। यानी इस्लाम धर्म में जो त्यौहार आते हैं वो लोग बड़े शान से, बड़े धूमधाम से जो त्यौहार मनाते हैं उन त्योहारों के बारे में देखते हैं। तो इस्लाम धर्म को मानने वाले हमारे मुसलमान भाई वर्ष में 2 बार ईद का त्यौहार मनाते हैं। यानी कितने बार ईद का त्यौहार मनाते हैं? 2 बार। तो एक बार जो वो ईद मनाते हैं उसे कहते हैं ईद उल फितर, जिससे पहले वे रोजे यानी उपवास रखते हैं। तो पहला ईद कौन सा है मुसलमान भाइयों का? ईद उल फितर। तो ईद उल फितर में क्या करते हैं? वे मुसलमान भाई रोजे रखते हैं। रोजे यानी क्या होता है? उपवास। ईद के दिन वे सब ईदगाह जाकर नमाज पढ़ते हैं। तो ईद के दिन क्या करते हैं? वे सब ईदगाह जाकर, ईदगाह यानी क्या होता है? जैसे हमारा हिंदू धर्म का मंदिर होता है, बौद्ध धर्म का विहार होता है, तो जैसे सिख धर्म का गुरुद्वारा होता है, तो उसी तरह हमारे जो मुसलमान भाई है उनका होता है ईदगाह। तो ईदगाह जाकर वे क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। फिर एक दूसरे के गले मिलकर बड़े प्रेम से ईद मुबारक कहते हैं। सब लोग घर में मज़े से मीठी सेवइयाँ खाते हैं। तो दूसरी ईद बकरी ईद या ईद उल जुहा कहलाती है। तो पहली ईद कौन सी है? ईद उल फितर। तो ईद उल फितर में मुसलमान भाई लोग क्या करते हैं? तो ईद उल फितर से पहले वे रोजे रखते हैं। फिर ईद के दिन सभी मुसलमान भाई ईदगाह जाकर नमाज पढ़ते हैं। फिर एक दूसरे के गले मिलकर प्रेम से ईद मुबारक कहते हैं। और फिर सब लोग घर में मज़े से मीठी सेवइयाँ भी खाते हैं। तो ये सब कौन से दिन वे करते हैं? ईद उल फितर के दिन। ईद उल फितर के दिन क्या करते हैं? वे रोजे रखते हैं। ईद उल फितर से पहले वे रोजे रखते हैं। फिर उसके बाद वे सब ईदगाह जाकर नमाज पढ़ते हैं। फिर एक दूसरे के गले मिलकर बड़े प्रेम से ईद मुबारक कहते हैं। और सब लोग घर में मज़े से मीठी सेवइयाँ खाते हैं। उसके बाद दूसरी ईद होती है बकरी ईद या ईद उल जुहा। बकरी ईद जो होती है उसे क्या कहते हैं? ईद उल जुहा। तो इस दिन क्या करते हैं? वे बकरे की कुर्बानी देते हैं। यानी बकरे की कुर्बानी उनके इस उत्सव यानी त्यौहार के दिन दी जाती है। तो मुसलमान भाइयों के त्यौहार कौन से हैं? तो मुसलमान भाइयों का त्यौहार ईद है। तो ईद 2 प्रकार के हैं उनके। पहला है ईद उल फितर और दूसरा है ईद उल जुहा। तो बच्चों, आज हमने ईद धर्म के बारे में जानकारी ली। फिर उसके बाद है सिख धर्म को मानने वाले अपने सभी 10 गुरुओं के जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। गुरु नानक के जन्मदिन को गुरु पर्व कहा जाता है। इस दिन गुरुद्वारों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है, शबद कीर्तन होता है, सभी सिख गुरुद्वारे जाकर मत्था टेकते हैं। तो उसके बाद दिया गया धर्म है यहाँ पे सिख धर्म। तो सिख धर्म को मानने वाले अपने सभी 10 गुरुओं के जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो बच्चों, उनके जो 10 गुरु हैं उनमें यानी सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। कौन थे संस्थापक? गुरु नानक थे। और उनके जो 10 गुरु है, तो 10 गुरु के नाम है। पहले है गुरु नानक, दूसरे है गुरु अंगद देव, तीसरे है गुरु अमरदास, चौथे है गुरु रामदास, पांचवे है गुरु अर्जुन दास, छठे है गुरु हरगोविंद सिंह, सातवें है गुरु हर राय, आठवें है गुरु हरकिशन सिंह, नौवें है गुरु तेग बहादुर और 10वें है गुरु गोविंद सिंह। तो ये जो सभी 10 गुरु हैं, इन सभी 10 गुरुओं के जन्मदिन वह बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और उनके जो संस्थापक है गुरु नानक, उनके जन्मदिन को वे गुरु पर्व
कहते हैं, यानी उनका मेन उत्सव कौन सा है? गुरु पर्व। तो गुरु नानक के जन्मदिन को क्या कहते हैं? गुरु पर्व कहते हैं। और इस गुरु पर्व के दिन गुरुद्वारों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है, शबद कीर्तन होता है, सभी सिख गुरुद्वारे जाकर मत्था टेकते हैं। मत्था टेकना यानी होता है सिर नवाना। मत्था टेकना यानी सिर नवाना, उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? टू बो। क्या कहते हैं? टू बो। तो बच्चों, आज हमने देखा कि सिख धर्म में जो उनके सभी 10 गुरुओं हैं, उन सभी 10 गुरुओं के जन्मदिन को वह बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और उनमें से उनके जो संस्थापक है, यानी वो सिख धर्म की स्थापना करने वाले जो गुरु नानक है, उन गुरु नानक के जन्मदिन को वो गुरु पर्व कहते हैं। और इस गुरु पर्व के दिन उनका जो गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है, शबद कीर्तन होता है, सभी सिख गुरुद्वारे जाकर मत्था टेकते हैं। इस दिन क्या करते हैं? जो सिख धर्म वाले लोग हैं हमारे, तो ये सभी गुरुद्वारे जाकर मत्था टेकते यानी सिर नवाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है कि ईद कितने प्रकार की है, उनकी क्या क्या विशेषता है? तो ईद कितने प्रकार की है बच्चों? तो ईद 2 प्रकार की है। तो पहली ईद है ईद उल फितर और दूसरी ईद है ईद उल जुहा। तो ईद उल फितर की क्या विशेषता है? तो ईद उल फितर से पहले मुसलमान भाई लोग रोज़े रखते हैं, फिर वे सब ईद के दिन ईदगाह जाकर नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं और फिर मीठी सेवैयाँ भी खाते हैं। और ईद उल जुहा की विशेषता क्या है? तो इस दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। दूसरा कौन सा प्रश्न है कि गुरु पर्व कब और किस लिए मनाया जाता है? तो गुरु पर्व कब मनाया जाता है? तो गुरु नानक के जन्मदिन को गुरु पर्व